अस्सलाम वालेकुम। सलाम एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद आमिर जमीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हम आपको अली ब्लॉक में एक विला का टूर करवाएंगे। ये विला कंस्ट्रक्टेड विला है और ये रेडी टू मूव विला है और इसकी बिल्कुल फिनिशिंग वगैरह मुकम्मल हुई थी। तो उसके बाद यहाँ पर काम वगैरह जो फैमिली ने शिफ्ट होना था ये उससे पहले का आपको विज़िट करवाया जा रहा है। ये बिल्कुल एंड पे लगा हुआ है, इसका काम बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। 125 स्क्वायर यार्ड का विला है और इन लोगों ने जो बनवाया है वो एक कस्टमाइज विला बनवाया था, तो जगह का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है। कमरे बहुत अच्छे बनाए गए हैं। इसी तरह से ये आपको लॉन नज़र आ रहा होगा मेन गेट के बाद, क्योंकि मेन गेट से जब आप एंटर होते हैं तो उसके बाद आपके पास पार्किंग मौजूद है। ये छत की डेकोरेशन है। इसी तरह से ये सामने केस वगैरह लगाए हुए हैं। ये इनका पहला बेडरूम है और इसी के बराबर में किचन मौजूद है। नीचे एक रूम मौजूद है और उसी के बराबर में ये बेडरूम मौजूद है। ये इसके साथ अलमारी वगैरह भी मौजूद है। इसी तरह से छत के ऊपर डिज़ाइनिंग वगैरह भी की गई है। ये इसके साथ अटैच वॉशरूम है। हर रूम के साथ एक वॉशरूम मौजूद है। ये वॉशरूम मौजूद है, आप देख रहे हैं। इसके अंदर टाइल्स वगैरह लगाकर इसको फिनिशिंग वगैरह इसकी अच्छी की गई है। चूँकि ये उन्होंने ख़ुद बनवाया था तो जो जो उनकी प्रेफरेंस थी वो तमाम चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। ये इसी तरह से गैलरी है जो कि बाहर का एरिया है। बहरिया आपसे छुड़वाता है 125 स्क्वायर यार्ड की कटिंग में, तो ये वो एरिया मौजूद है। और इसी के बराबर में किचन मौजूद है। ये ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स दी गई हैं। ये बाहर वॉशरूम मौजूद है ताकि कोई भी अगर फैमिली में गैदरिंग वगैरह हो जाती है तो वॉशरूम की तंगी ना हो। ये निस्बतन अंदर वाले वॉशरूम की तरह ज़्यादा फैशनेबल नहीं बनाया गया, ज़्यादा इस पे मेहनत नहीं है। ये नॉर्मल वॉशरूम है, लेकिन वो जो अंदर वाला था उसके अंदर तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद थी। इसी तरह से ये किचन बनाया गया है और इस किचन के अंदर तमाम तर सहूलियात बनाई गई हैं। इसी तरह से इसकी जो छत है उस पर भी डेकोरेशन वगैरह का काम किया गया है और ये कबर्ड्स मौजूद हैं। इसी के अंदर सामान वगैरह स्टोर भी किया जा सकता है और इसी के साथ सिंक भी मौजूद है। जबकि इस लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर यहाँ पर किचन वगैरह का जो पकाने वगैरह के लिए चूल्हे वगैरह और ये तमाम चीज़ें दी गई हैं। इसी से आगे जाकर जो यहाँ से गैलरी का रास्ता है, तो अगर सर्वेंट वगैरह जो रूम होता है वो ऊपर जो बनाया जाता है ये उसके लिए मौजूद होता है। ये गैलरी के जाने का रास्ता है बाहर से। अब हम ऊपर चलते हैं और ऊपर हम आ चुके हैं और ऊपर देखते हैं तो हमें 3 रूम्स नज़र आते हैं। नीचे एक रूम मौजूद है, ऊपर 3 रूम मौजूद हैं। अगर आप इसका कंपैरिजन करें इकबाल विलास के साथ तो वहाँ पे ऊपर 2 रूम दिए जाते हैं। वो 150 स्क्वायर यार्ड की कटिंग है, लेकिन इसके बावजूद और ये 125 स्क्वायर यार्ड की है। कस्टमाइज़ बनाया गया है। इसकी छत की डेकोरेशन अपने हिसाब से करवाई गई है, अपने हिसाब से स्विच बोर्ड्स लगवाए गए हैं और अपने हिसाब से तमाम चीज़ें करवाई गई हैं। गेट्स अपने हिसाब से लगवाए गए हैं। कबर्ड्स के कलर अपने हिसाब से डिसाइड किए गए हैं। जो जो सामने वाले की फैमिली की रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से ये तमाम चीज़ें रखी गई हैं। इसी तरह से ये दूसरा रूम मौजूद है और ये जो है ये मेन इसके पास गैलरी भी मौजूद है और शाम के वक्त गैलरी वगैरह के अंदर इंसान बैठ सकता है, तो ये उस लिए वगैरह के लिए बनाई गई है। इसमें भी अटैच वॉशरूम मौजूद है। हर वॉशरूम एक अपने स्टाइल से बनवाया है इन्होंने।
चूँकि मैं आपको बारहा कह रहा हूँ, ये कस्टमाइज़ विला बनाया गया था, बहरिया की बिल्ट इन प्रॉपर्टी नहीं है ये। सलाम एस्टेट एंड बिल्डर्स की कंपनी जो कि ड्रीम नेक्स्ट है, वो इस टाइप के विलास बना रही होती है। ये गैलरी का व्यू है जो कि आपने देखा है। और अब हम चलते हैं लास्ट रूम की तरफ, जो कि थर्ड रूम है। और उससे पहले यहाँ पे वॉशरूम मौजूद है बाहर की जानिब एक और। ये ऊपर की छत की फिनिशिंग अपने हिसाब से करवाई गई है, अपने हिसाब से ये काम करवाया गया है और बहुत खूबसूरत ये विला बनवाया गया है। और इसी के साथ ये तीसरा वॉशरूम मौजूद है, तो ताकि फैमिली में जितने भी लोग हों उनको अपने हिसाब से वॉशरूम वगैरह मिल सके और अपने हिसाब से उनको तमाम चीज़ें मिल सकें। ये एक कस्टमाइज़ था, तो इसके अंदर ये तमाम फैसिलिटीज़ दी गई हैं। और क्योंकि आपके पास जब बहरिया में आप ड्राइंग्स वगैरह भेजते हैं, तो उसके बाद आपके पास जो ड्राइंग्स आती है आप उसमें से सेलेक्ट करते हैं और उसमें माइनर से चेंजेस करवा देते हैं। तो ये एक विला का टूर था। अगर इस हवाले से आप मज़ीद कोई डिटेल जानना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे आपके नंबर मौजूद होगा, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं।